सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं भानु प्रकाश गुजर। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्पेशल टीचर पे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पेपर 4 की, HI सेकेंड ईयर के पेपर 4 की बात कर रहे थे, जिसका नाम है विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा। उसके अंदर हमने पहली यूनिट के 2 पॉइंट पढ़े थे। पहली यूनिट समावेशी शिक्षा का परिचय, और उसका 2 यूनिट हमने पढ़ लिए थे। तीसरी यूनिट हम पढ़ते हैं जो है डिफरेंस बिटवीन स्पेशल, इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, विशेष, एकीकृत और समावेशी शिक्षा के बीच अंतर की बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सिंपल जो महत्वपूर्ण अंतर होते हैं तीनों के बीच में वो बताता हूँ क्या क्या हैं। चलो हम आगे बात करते हैं। जैसा आपको दिख रहा होगा 1.3 विशेष व एकीकृत। देखिए, विशेष का मतलब होता है स्पेशल, और एकीकृत का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, और समावेशी का मतलब होता है इंक्लूसिव। ठीक है जी। तो इन तीनों के अंतर की बात करेंगे हम। तो पहले पॉइंट पे आते हैं हम। पहले पॉइंट पे आएंगे तो पहले जो ऊपर है वो मैंने विशेष शिक्षा के बारे में लिखा है, बीच में इंटीग्रेटेड और नीचे समावेशी शिक्षा। मतलब तीनों में डिफरेंस बताया है कि तीनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। देखिए, विशेष शिक्षा में बच्चा विशेष स्कूल में पढ़ता है। विशेष शिक्षा के अंदर बच्चा विशेष स्कूल में पढ़ता है, जबकि एकीकृत शिक्षा के अंदर का बच्चा सामान्य स्कूल में पढ़ता है। और समावेशी शिक्षा में भी बच्चा पास के सामान्य स्कूल में पढ़ता है। देखिए, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन है, उसके बारे में आपको डिफरेंस बता देता हूँ। इंटीग्रेटेड स्कूल के अंतर्गत ये होता है कि बच्चे को स्टार्टिंग में कहीं ऐसी स्पेशल सेवा दिलाई जाती है जो उसकी जिस श्रवणबाधिता में की बात करें तो अगर बच्चा श्रवणबाधिता में कमज़ोर है, मतलब सुनने में उसको समस्याएं, तो उसका सॉल्यूशन, उसके कारण, कॉजेज़ को ढूंढा जाता है कि किस कारण की वजह से सब बच्चे को सुनने में परेशानी आ रही है। उसके बाद में क्या करते हैं कि उस बच्चे के लिए क्या सही चीज़ है, कौन से ईयरिंग एड्स उसको लगवाए जाते हैं, और उसके बाद में उसको सामान्य स्कूल में भेज दिया जाता है। और इसके अंदर इंटीग्रेटेड के अंदर ये भी होता है कि उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, संप्रेषण कौशल को विकसित किया जाता है। ठीक है जी। और इंक्लूसिव एजुकेशन को तो आपको पता ही है कि ये तो शुरू से लेके और लास्ट तक सामान्य पास के सामान्य स्कूल में ही होती है। ये पहला अंतर था। दूसरे अंतर की बात करते हैं तो इसमें है विशेष शिक्षा में बच्चे के लिए विशेष कक्ष होते हैं। जैसे स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल स्कूल की बात करें तो बच्चे को स्पेशल स्कूल में जब भेजते हैं तो वहाँ पे देखिए सेकंड जो डिफरेंस है या अंतर है उसकी बात हम कर रहे थे। विशेष शिक्षा में क्या होता है कि बच्चे के लिए विशेष कक्ष होता है। स्पेशल जो बच्चा होता है अगर वो स्पेशल स्कूल में जाएगा तो उसको लिए जो क्लासरूम्स होंगे वो भी स्पेशल तरीके से बनाए गए होते हैं। और उसी में इंटीग्रेटेड शिक्षा की बात करें तो इसमें क्या होता है, बच्चा विशेष कक्ष में पढ़ता है। इंटीग्रेटेड में भी विशेष कक्ष में पढ़ता है या स्पेशल क्लासरूम में। और समावेशी शिक्षा में अगर बात करें तो समावेशी शिक्षा में क्या होता है, बच्चे सामान्य बच्चों के साथ सामान्य कक्षा में ही पढ़ते हैं। जो सेकंड अगर इनके बीच में डिफरेंस की बात करें स्पेशल एंड इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो इसमें क्या होता है कि स्पेशल स्कूल में जो बच्चा जाता है पढ़ने के लिए उसके लिए स्पेशल क्लासरूम्स होते हैं, और इंटीग्रेटेड के अंदर भी बच्चा स्पेशल क्लासरूम्स में पढ़ता है। परंतु इंक्लूसिव जो सेटअप होता है या समावेशी शिक्षा जहाँ बच्चे को दी जाती है वहाँ पे क्लासरूम्स नॉर्मल होते हैं और नॉर्मल बच्चों के साथ में वो पढ़ता है। ये सेकंड डिफरेंस था दोनों के बीच का, तीनों के बीच का। अब हम तीसरे डिफरेंस की बात करते हैं
जो स्पेशल विशेष शिक्षा में बच्चे की शिक्षा पर अधिक खर्च होता है। देखिए आप सब जानते हैं कि जो स्पेशल एजुकेशन है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, काफ़ी खर्चीली होती है। तो स्पेशल स्कूल के अंतर्गत अगर बच्चे को भेजा जाता है तो वो खर्चीली होती है। बात करें इंटीग्रेटेड या एकीकृत शिक्षा की, तो इसमें क्या होता है, बच्चे की शिक्षा पर अधिक खर्च नहीं होता है। इसमें इसलिए अधिक खर्च नहीं होता है क्योंकि बच्चे को स्पेशल स्टार्टिंग में जो भी उसको बाधाएं आ रही होती है उसका कॉजेज़ को ढूंढ के उसका निवारण कर लिया जाता है और बाद में उसको सामान्य स्कूल में नॉर्मल क्लासेस में भेज दिया जाता है। और इंक्लूसिव जो शिक्षा होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो ये क्या, जितना इसमें खर्च होता है उस हिसाब से प्रभावपूर्ण शिक्षा होती है। अगर जितना खर्च होता भी है, जितना भी होता है, कम खर्चा होता है पहले तो ये इसके अंतर्गत, और जितना भी होता है वो फायदेमंद या प्रभावपूर्ण, महत्वपूर्ण होता है। चौथे डिफरेंस की बात करते हैं हम। स्पेशल शिक्षा में या स्पेशल एजुकेशन में बच्चे सारा दिन विशेष कक्ष में गुजारते हैं। देखिए अगर सीधी सी बात है, अगर स्पेशल स्कूल में बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है तो स्पेशल क्लासरूम में ही पूरा दिन अपना निकालेगा, स्कूल का जो टाइम पीरियड होता है वो। और इंटीग्रेटेड एजुकेशन या एकीकृत शिक्षा में बच्चे क्या है, खाने का समय, प्रार्थना का व खेल का समय सामान्य बच्चों के साथ गुजारते हैं और बाकी समय विशेष कक्षा क्लासरूम्स में गुजारते हैं। इंटीग्रेटेड में हम ये कह सकते हैं कि बच्चा क्या होता है कि जो खाने का समय टाइम हो गया, लंच टाइम या प्रार्थना का टाइम हो गया या प्ले टाइम हो गया, वो तो सामान्य उसमें बच्चों के साथ में गुजारते हैं, निकालते हैं। और जो अगर उनकी क्लास पढ़ाई का टाइम बाकी जो समय होता है वो अपने स्पेशल क्लासरूम्स में गुजारते हैं। आगे बात करते हैं समावेशी शिक्षा में। समावेशी शिक्षा में बच्चे पूर्ण समय सामान्य बच्चों के साथ गुजारते हैं व आवश्यकता होने पर रिसोर्स रूम में जाते हैं। देखिए इंक्लूसिव सेटअप जो होता है, समावेशी स्कूल या समावेशी शिक्षा जब बच्चे को दी जाती है तो वो स्कूल सामान्य होते हैं। और सामान्य कहाँ के होते हैं, पास का, जो भी पास में उनके स्कूल होता है वो उसी स्कूल में बच्चे को भेजा जाता है। तो उसमें क्या होता है, सारा दिन बच्चा अपने उसमें रहता है, आप सामान्य बच्चों के साथ में रहेगा वहाँ पे और सामान्य बच्चों के साथ में ही वह एजुकेशन लेगा। पर उसका मतलब ये नहीं है कि उसको स्पेशल जो उसकी नीड्स है उनको पूरा नहीं किया जाएगा। जब भी उसकी स्पेशल नीड्स की ज़रूरत पड़ेगी स्पेशल उसकी, तो उसको रिसोर्स रूम में भेजा जाएगा। तो दोस्तों हम अगले पॉइंट या अगले अंतर की बात करते हैं, डिफरेंस जो पांचवा डिफरेंस है। विशेष शिक्षा में बच्चे को भागीदारी के सीमित अवसर मिलते हैं। देखिए सब हम लोग सब जानते हैं कि अगर स्पेशल स्कूल में बच्चा जाता है तो उसको और सामान्य बच्चों के साथ में या भागीदारी के अवसर बहुत सीमित मिलते हैं। और एकीकृत शिक्षा की बात करें तो एकीकृत शिक्षा में बच्चे की भागीदारी के आंशिक अवसर मिलते हैं। मतलब अगर इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करें या एकीकृत शिक्षा की, तो इसमें क्या होता है, बच्चे को भागीदारी के अवसर मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, पर वो आंशिक न के बराबर मिलती है। आगे बात करते हैं समावेशी शिक्षा की या इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चे को भागीदारी के सामान्य अवसर मिलते हैं। देखिए इंक्लूसिव सेटअप एक ऐसा सेटअप होता है जिसमें बच्चा शुरू से लेके पूरी जब तक उसकी एजुकेशन होती है वो सारी एजुकेशन नॉर्मल बच्चों के साथ में वो करता है। तो नॉर्मल बच्चों को जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है वही सारी अपॉर्चुनिटीज़ स्पेशल बच्चे को भी मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंक्लूसिव सेटअप है वो सबसे अच्छा सेटअप होता है स्पेशल बच्चे के लिए। आगे छठे डिफरेंस की बात करते हैं हम। इसमें क्या होता है, विशेष शिक्षा में बच्चों को विशेष शिक्षक द्वारा शिक्षित किया जाता है। देखिए स्पेशल अगर एजुकेशन में बच्चा पढ़ने जाएगा तो उसको क्या नॉर्मल टीचर थोड़ी ना पढ़ाएंगे। अगर स्पेशल स्कूल में बच्चा पढ़ने जा रहा है तो उसको स्पेशल टीचर्स के द्वारा ही टीच किया जाता है।
इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करें, एकीकृत शिक्षा में बच्चों को रेगुलर रिसोर्स टीचर और विशेषज्ञों द्वारा शिक्षित किया जाता है। देखिए, अगर इंटीग्रेटेड एजुकेशन या एकीकृत शिक्षा की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो रेगुलरली रिसोर्स टीचर होता है, मतलब अगर उसमें रिसोर्स टीचर होता है रिसोर्स रूम में, वो टीच करता है, और बाकी इसमें क्या होता है, विशेषज्ञों की द्वारा शिक्षित किया जाता है। विशेषज्ञों की बात करें तो देखिए, इसमें बहुत सारे विशेषज्ञ ले सकते हैं, ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ये होते हैं HI के अंदर मुख्य। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन में विशेषज्ञों की भी सहायता मिलती है या शिक्षित किया जाता है बच्चे को। आगे बात करते हैं, समावेशी शिक्षा में बच्चों को सामान्य कक्षा अध्यापकों द्वारा शिक्षित किया जाता है। देखिए, इंक्लूसिव सेटअप में तो वो बच्चा सामान्य स्कूल में जाएगा, और सामान्य स्कूल में, नॉर्मल स्कूल में जाता है तो बच्चा वहाँ टीचर भी नॉर्मल ही होंगे, नॉर्मल टीचर ही टीच करेंगे। तो ये छठा अंतर था तीनों का। आगे सातवां डिफरेंस की बात हम करते हैं। देखिए, सातवां डिफरेंस है, विशेष शिक्षा में बच्चों के लिए विशेष पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ होती है। देखिए, स्पेशल जब एजुकेशन बच्चे को दी जाती है ना, तो उसके जो क्यूरिकुलम या उसका जो पाठ्यक्रम होता है उसको भी स्पेशल तरीके से मॉडिफाई कर दिया जाता है, और एक स्पेशल विधि, मेथड्स के यूज़ उसको पढ़ाने के लिए किया जाता है। आगे बात करते हैं हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन की, एकीकृत शिक्षा में। इसमें क्या होता है कि पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ विषय पर आधारित होती है। इसके अंदर सब्जेक्ट बेस्ड होती है, मतलब जो हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसी के अनुसार हम मेथड्स को यूज लेंगे। समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम और विधियाँ बच्चे पर आधारित होती है, परंतु जो इंक्लूसिव सेटअप होता है उसमें क्या होता है कि बच्चे की जो एजुकेशन दी जाती है वो विधियाँ विषय पर आधारित ना होकर किस पर डिपेंड होती है, बच्चे पर, मतलब चाइल्ड बेस्ड होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन चाइल्ड बेस्ड होती है कि बच्चे की जो नीड्स हैं उनके हिसाब से उसको एजुकेशन दी जाती है। दोस्तों, आगे डिफरेंस 8 नंबर डिफरेंस की बात करते हैं। विशेष शिक्षा में शिक्षक की प्रभावपूर्णता समूह तक होती है, मतलब कि समूह ग्रुप तक होती है, जबकि एकीकृत जो शिक्षा में क्या होता है, शिक्षक की प्रभावपूर्णता अपरिवर्तनशील तथा कुछ बच्चों तक सीमित हो सकती है। देखिए, हम मतलब इसका जो ऑल ओवर जो मैं एक कंक्लूजन आपको समझाऊँ तो देखिए, विशेष शिक्षा में क्या होता है, शिक्षक की जो प्रभावपूर्णता का मतलब होता है जो शिक्षक का जो प्रभाव या असर होता है वो एक ग्रुप तक सीमित होता है। ग्रुप से मतलब है कि जो बच्चा स्पेशल स्कूल में पहुंच गया उस तक टीचर की जो पहुंच है ये प्रभावपूर्णता रहेगी। परंतु इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या होता है, कुछ जो इंटीग्रेटेड सेटअप तक पहुंच जाता है कुछ बच्चे, तो वो वहाँ तक उनकी पहुंच, शिक्षक की इतनी पहुंच रहती है। पर समावेशी शिक्षा में क्या है, शिक्षक की जो प्रभावपूर्णता है वह पूर्ण सीखने की प्रक्रिया में होती है। मतलब जो बच्चा, अगर इंक्लूसिव सेटअप तैयार किया जाता है तो सभी तरह के बच्चे उसके अंदर आते हैं, और कोई भी बच्चा विदाउट एजुकेशन नहीं रह पाएगा अगर इंक्लूसिव सेटअप के अंतर्गत डाला जाता है तो, और प्रभावपूर्णता भी अधिक से अधिक बच्चों तक रहेगी। नेक्स्ट 9 नंबर पॉइंट डिफरेंस की बात करते हैं हम। विशेष शिक्षा में बच्चों के अधिकारों के बारे में जाना जाता है। देखिए, स्पेशल एजुकेशन में क्या होता है कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके अधिकार क्या हैं उनके बारे में जाना जाता है, कि स्पेशल अगर बच्चे हैं तो उनको क्या संविधान ने क्या राइट्स दिए हैं, और जो विभाग उनके लिए बनाए गए हैं उनके द्वारा उनके क्या अधिकार हैं। अधिकारों की बात करें तो देखिए, विकलांग, आपने देखा होगा बसों में, ट्रेनों में विकलांगों के लिए अलग से डब्बे होते हैं, सीट्स रिजर्व होती है, किराए में छूट मिलती है, इस तरीके से के जो अधिकार होते हैं वो होते हैं। और एकीकृत शिक्षा में क्या होता है, अधिकारों को पहचाना जाता है। विशेष शिक्षा में तो खाली उनको जाना जाता है क्या क्या अधिकार है, पर एकीकृत शिक्षा में क्या होता है, अधिकारों को पहचाना जाता है उन्हें, परंतु उनको लागू नहीं किया जाता।
इसके अंदर क्या होता है, पहचान तो हो जाती कि ये इनके अधिकार है और उनको लागू नहीं किया जाता है। परंतु समावेशी शिक्षा में अधिकारों की पहचान व उन्हें वास्तविक रूप दिया जाता है। पर इंक्लूसिव सेटअप जो होता है उसमें क्या होता है ना कि उनके अधिकारों को पहचाना भी जाता है और अधिकारों को पहचान करने के बाद उनको उनका फ़ायदा दिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो डिफरेंस की बात करें हम 10 नंबर, विशेष शिक्षा में एक विशेष कैटेगरी के बच्चों के लिए हो सकता है। देखिए स्पेशल एजुकेशन एक क्या होती है, एक विशेष कैटेगरी, मतलब एक कैटेगरी होती है इसके अंदर। उस विशेष शिक्षा में क्या होता है कि एक विशेष कैटेगरी के बच्चों के लिए हो सकता है, जैसे कि डिग्री, अगर HI की बात करें तो डिग्री हो जाती है, और MR की हम बात करें तो इसके अंतर्गत क्या होता है, उनकी जो मानसिक जो क्षमता होती है वो इंटेलिजेंसी वो डिपेंड करती है। उसी प्रकार से अलग अलग तरह की एजुकेशन में अलग अलग तरह की कैटेगरीज को वरीयता दी जाती है। पर इंटीग्रेटेड एजुकेशन या एकीकृत शिक्षा में क्या होता है, सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए होता है। पर इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होती है, सभी तरह के कैटेगरी, मतलब चाहे नॉर्मल हो, चाहे वो उसकी सीवियर हो, चाहे प्रोफाउंड हो, सभी के लिए क्या होता है इसमें कैटेगरी, सभी कैटेगरी के लिए बच्चा होता है। देखिए स्पेशल फील्ड में कैटेगरीज होती है, नॉर्मल होती है, उसके बाद में सीवियर, प्रोफाउंड, इस तरह से कैटेगरी होती है। समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव सेटअप में सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन में भी क्या होता है, सभी तरह की जो कैटेगरी होती है, सभी तरह की जो कैटेगरीज होती हैं उन सभी बच्चों के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन होती है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट डिफरेंस की अगर हम बात करें तो विशेष शिक्षा विशेष वातावरण में होता है। देखिए स्पेशल एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो स्पेशल से मतलब है कि उसमें जो स्पेशल का जहाँ से सब जुड़ गया, उसका मतलब होता है स्पेशल ही तो स्कूल होगा, स्पेशल टीचर होंगे और स्पेशल ही बच्चे होंगे और स्पेशल इन्वायरमेंट होगा। ठीक है जी। अब इंटीग्रेटेड एजुकेशन या एकीकृत शिक्षा में क्या होता है कि स्पेशल और नॉर्मल दोनों तरह का वातावरण होता है। इंटीग्रेटेड सेटअप के में क्या होता है, दोनों तरह का इन्वायरमेंट होता है, वातावरण होता है। देखिए इंटीग्रेटेड को मैं आपको एक अच्छी तरह समझा देता हूँ। इंटीग्रेटेड सेटअप ऐसा होता है कि मान लो किसी को श्रवण कौशल के अंतर्गत बाधा आ रही है किसी बच्चे को, तो उसको हम सबसे पहले इंटीग्रेटेड या मतलब डॉक्टर के पास में उसको हम ले जाते हैं, उसका कारण पता करते हैं, अगर उसमें उसकी डिग्री पता करते हैं, कितना हियरिंग लॉस है, क्या है, तो फिर उसको ऐसे एकीकृत इंटीग्रेटेड सेटअप में ले जाया जाता है। वहाँ पे क्या होता है, उसको हियरिंग एड्स दी जाती है और उसके बाद में उस बच्चे को वहाँ पे उसके कौशल को डेवलप किया जाता है। उसको ऑडियो थेरेपी और स्पीच थेरेपी उसको दी जाती है वहाँ पे। उसमें क्या होता है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप किया जाता है और श्रवण कौशल को बढ़ाया जाता है। उसके बाद में फिर वो क्या होता है, बच्चे का जब श्रवण कौशल और वो बाधाएं दूर हो जाती है तो उसको सामान्य स्कूल में भेज दिया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि इन्वायरमेंट दोनों तरह का ही उपलब्ध होता है, स्पेशल भी और नॉर्मल भी। और बात करते हैं समावेशी शिक्षा में बाधा रहित वातावरण होता है। देखिए इंक्लूसिव सेटअप तो टोटली ही बैरियर फ्री इन्वायरमेंट होता है, क्योंकि ये तो नॉर्मल से पास के नॉर्मल स्कूल में दिया जाता है, क्योंकि वहाँ जहाँ सामान्य बच्चे पढ़ते हैं और जहाँ सामान्य बच्चे पढ़ते हैं वहाँ कोई बाधा, किसी तरह का कोई बैरियर नहीं होता है। दोस्तों मैंने आपको जो आपका यूनिट फर्स्ट है उसका 1.3 डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एंड इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन है, उसके डिफरेंस मेन जो डिफरेंस थे वो मैंने बताए हैं आपको। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले पॉइंट के साथ 1.4 के साथ में। थैंक यू।